नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। नीट की लड़ाई, क्या दिल्ली में दंगाई? दरअसल नीट परीक्षा में धांधली को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों के इंसाफ के लिए हो रहा प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे नीट परीक्षा में छात्रों को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगाई बैरिकेड तोड़ते रहे, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते रहे। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि उपद्रवी भड़काऊ बयानबाजी के साथ साथ ऐसे विवादित नारे लगा रहे थे जिसे हम आपको यकीन मानिए सुना भी नहीं सकते हैं। देश के प्रमुख को, देश के शीर्षस्थ पद को गालियां दी जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि नाराजक तत्वों का छात्रों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजधानी में हिंसा फैलाना भर है। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें इस बात की बिल्कुल स्पष्ट गवाही दे रही हैं। आप इस वीडियो में बिल्कुल साफ देखिए कि कैसे ये दंगाई बैरिकेड्स को घसीट घसीट कर सड़कों को जाम कर रहे हैं। हिंसक भीड़ सुरक्षा बलों को घेर कर मारपीट कर रही है। एक एक सुरक्षा कर्मी को 10-10 लोग जुटकर बेरहमी से पीटते देखे जा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हिंसा के रास्ते पर चलकर नीट के छात्रों को आप न्याय दिला पाएंगे? लोकतंत्र हर नागरिक को अपनी बात रखने का शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन जब यह प्रदर्शन हिंसक हो जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे और कानून व्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित हो, तो आंदोलन का उद्देश्य बहुत पीछे छूट जाता है और हिंसा केंद्र में आ जाती है। यह भी जांच का विषय है कि क्या प्रदर्शन में केवल छात्र शामिल थे या फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाया और माहौल बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर किसी परीक्षा में दोस्तों गड़बड़ी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने से न तो छात्रों का हित होगा और न ही न्याय की प्रक्रिया तेज होगी। बिग वॉल के जरिए हम आपको उस रात और उस पूरे दिन की उन तस्वीरों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जिन तस्वीरों के जरिए आप यह समझ पाएंगे कि क्या एक छात्रों का आंदोलन था या दिल्ली के अंदर यह हिंसक भीड़ सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करने के लिए आई थी। यह तस्वीर आप देखिए, पुलिस का बैरिकेड जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए रखा गया, उस बैरिकेड को रास्ते में यह भीड़ खींच रही थी। बैरिकेड से पूरा का पूरा दिल्ली कनॉट प्लेस का आउटर और इनर सर्कल ब्लॉक कर दिए गए। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ आज हम आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे जिनके जरिए आप ये समझेंगे कि दिल्ली में नीट पेपर लीक और नीट पेपर लीक में उन छात्रों के हितों के नाम पर दिल्ली को कैसे आग में झोंकने की पूरी तैयारी थी। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। न्यायिक प्रक्रिया तेज है, लेकिन सवाल बहुत है कि क्या नीट की लड़ाई में ये दंगाई थे? नीट की लड़ाई में, नीट परीक्षा के छात्रों के हित में जो लोग सड़कों पर आपको नजर आ रहे थे, ये तस्वीर आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इन तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि ये कोई छात्र नहीं है, इनका किसी प्रतियोगी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष ने लगातार इन तमाम छात्रों को बरगलाया। उसके बाद ये छात्र, ये भीड़ सड़कों पर पहुंची। दिल्ली के अंदर पहुंचने के बाद दिल्ली को आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई। अगर आप बहुत ध्यान से इन आवाजों को सुनेंगे तो कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी हैं जिन वीडियो में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली को नेपाल बना देंगे, वो देश की राजधानी दिल्ली को बांग्लादेश बना देंगे, वो देश की राजधानी दिल्ली को श्रीलंका बना देंगे। इन तमाम वीडियो के बीच आपने वो तस्वीरें भी बहुत ध्यान से देखी होंगी जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अराजक भीड़ सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करने के लिए दिल्ली में जुटी थी। तमाम ऐसे वीडियो आपको नजर आएंगे, तमाम ऐसे सो कॉल्ड ब्लॉगर आपको नजर आएंगे जो इन तस्वीरों के पीछे छिपने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में जो संसद भवन के सुरक्षा में बैरिकेड्स लगाए गए थे, वहां पर जितने भी पुलिस वाले खड़े थे, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े थे,
उन जवानों के साथ इस भीड़ ने क्या किया, इस भीड़ तंत्र ने क्या किया, आज पूरा देश देख रहा है। और कैसे नीट पेपर में छात्रों को इंसाफ दिलाए जाने के नाम पर इन छात्रों को, इस भीड़ को गुमराह किया गया, आज हम उसको भी पूरी तरह से डिकोड करेंगे। क्योंकि आप याद करिए, जंतर मंतर पर जिस मंच को सजाया गया, उस मंच पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सांसद पहुंचता है और वो ये कहता है कि 370 की बहाली को लेकर इस दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। दूसरा उदाहरण, इस मंच पर एक शख्स पहुंचता है जो हिंदू धर्मगुरु